गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। मैं कराऊंगा आपको केवल एग्जाम्पल, क्योंकि एक्सरसाइज में दिए हुए कुछ ही क्वेश्चंस 4 से 5 अगर मैं ही उन्हें करा दूंगा तो फिर आप क्या करोगे। उसी तरह के बिल्कुल सेम पैटर्न के मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गई तो क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में दिए हुए उन्हें खुद कर लोगे। आज हम बात करेंगे पहले कोप्राइम की। कोप्राइम में होता है पेयर, जैसे कि 8 एंड 15 ले लिया। इन दोनों का जो एचसीएफ है कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे कि एक 1 ले लिया तो इनका फैक्टर कर लो 1, ये 2 होगा, इसका 4 एंड 8। फिर ये 15, इसके कितने फैक्टर होंगे 1, 3, 5 एंड 15। अगर इन दोनों का एचसीएफ 1 आया तो ये कोप्राइम है, अदरवाइज नहीं है कोप्राइम। देखो इनका 1, तो एचसीएफ ऑफ 8 एंड 15 इक्वल टू 1, तो कोप्राइम है। ऐसे सिमिलर यहाँ पे देख लो 3 एंड 2 ले लिया, इसके 1 एंड 3 है और इसके 1 एंड 2। इसका देखो कितना आ रहा, ये तो कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या केवल 1, तो कितना आ गया एचसीएफ ऑफ 2 एंड 3 इक्वल टू 1। इसमें 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर हो सकते हैं। अगर उनका एचसीएफ 1 है तो वो कोप्राइम है, अदरवाइज कोप्राइम नहीं है। इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि √3 इज इरेशनल। इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसे हम एज्यूम करेंगे कि रेशनल है, फिर इसे कंट्राडिक्शन क्या करेंगे, इसे इरेशनल प्रूफ कर देंगे। लेट अस एज्यूम √3 इज इरेशनल। दैट इज, जब ये रेशनल होगा तो क्या होगा, √3 इक्वल टू, रेशनल क्या होता है a/b की फॉर्म में, a/b, ये हो गया। अब यहां सपोज करेंगे, सपोज a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, we can divide by the common factor and assume that A and B are कोप्राइम। अगर लाइन समझ में आ गई अच्छी बात है, अगर नहीं है तो देखो मैं बताता हूं मैंने क्या लिखा कि A एंड B लेट कर लो, यहां पर A इक्वल टू 6, B इक्वल टू 10। इसके पास फैक्टर है कैसा, कॉमन अदर देन 1 से अलग कोई फैक्टर है। मान लो इसके पास 1, 2 फैक्टर 2 है जो फैक्टर है। देखो यहाँ पे जैसे कि 6 को डिवाइड करेंगे 2 से और 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये कॉमन फैक्टर है किससे, 1 से अलग। यहाँ पे यहाँ तक हो गया। फिर हमने क्या करा, वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर। हमने कॉमन फैक्टर जो 2 था इससे डिवाइड कर दिया। ये इसमें तो ये था ना, इसके पास यहाँ पर 2 एक कॉमन फैक्टर था अदर देन 1 से अलग, और फिर हमने क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया। जब इसे डिवाइड कर दिया तो एंड एज्यूम दैट A एंड B आर कोप्राइम। A बराबर 3 हो गया, B बराबर 5 हो गया। अब दोनों का जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 ही तो होगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये कोप्राइम है। अब समझ में आ गई होगी बात। तो अब इसे आगे प्रूफ करते हैं। ये √3 इक्वल टू A/B था, ये इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में चला क्या हो जाएगा, √3B इक्वल टू A स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, √3B का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। क्योंकि हम आगे मैंने क्या कहा कि इसे आगे हम कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। जब कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे क्या है, कोप्राइम। अगर कोप्राइम हुआ जैसे कि आगे प्रूफ करेंगे तो ये क्या होगा, रेशनल होगा। जब रेशनल होगा तो प्रूफ नहीं कर सकते कि रेशनल है। अगर इसके पास ए एंड बी के पास
एक फैक्टर मिल गया, कोई भी फैक्टर मिल गया, तो वो क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्ट हो जाएगा कि हम क्या देंगे कि कोप्राइम, हम क्या देंगे कि ए एंड बी कोप्राइम नहीं है, फिर उससे कंट्राडिक्शन लगा देंगे, या फिर क्या देंगे कि रूट 3 इज इरेशनल। वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखो ये कितना हो गया, इसका जब रूट 3 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 3। क्यों होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, ये याद रखना शॉर्ट में। ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये लिखेंगे इस देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय किससे, 3, एंड ए इज आल्सो divisible by 3 by theorem 1.3। बुक में थ्योरम है, उससे ही हमने करा। अब ये अगर समझ में आया तो अच्छी बात, अगर नहीं आया तो मैं वो बताता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। देखो मान लो हमारे पास 9 है, हमने 9 को डिवाइड करा किससे, 3 से कहा, लेकिन 3 के क्या फैक्टर होते हैं, 3 इंटू 3 होते हैं ना, 3 इंटू 3 9 होगा, और इनने से डिवाइड करा। अगर 9 ये दोनों डिवाइड हो रहे यहाँ पे 3, तो इसके बाद एक फैक्टर बचेगा। जब एक बचेगा तो वो भी तो क्या हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये तो लिखा कि ए स्क्वायर मतलब क्या है, 9 डिविजिबल बाय 3 से, और ए क्या है, उसका एक फैक्टर 3 है, इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर 9 3 से डिवाइड हो रहा तो 3 भी तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, होगा ना, होगा। यही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, वी कैन राइट ए बराबर 3c, हमने इसलिए लिख लिया। तो इसे पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट बना लो, इसे पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही, यहाँ पे 3b स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, और ए स्क्वायर की जगह क्या रख दो, ए की जगह 3c, तो 3c का होल स्क्वायर, 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। इसे डिवाइड कर दें कितना आ गया, b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। नाउ अगेन मतलब वही होगा, यहाँ पे देयरफॉर b square is divisible by 3 and b is also divisible by 3। therefore इसके पास क्या है, 3 एक हमें फैक्टर मिला, a and b have at least 2 as a common factor। अब हमें क्या, अरे 2 नहीं आने का, 3 आएगा। अब हमें 3 क्या मिल गया, कॉमन फैक्टर मिल गया। हमने क्या कहा था, अगर को प्राइम है तो कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमें तो मिल गया, तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया। बट दिस contradicts fact that क्या था, a and b क्या था, a and b are को प्राइम। इसलिए क्या हो जाएगा, our assumption कैसे हो जाएगी, is wrong। हमने जो एज्यूम करा था कि वो रेशनल है, ये तो एज्यूम करा था। तो जब एज्यूम रेशनल करा था तो उसके पास क्या होता, वो को प्राइम होता, उसके पास कोई फैक्टर नहीं होता। फैक्टर होता तो क्या होता, केवल HCF 1 होता उसका। लेकिन हमें क्या मिल गया, यहाँ एक फैक्टर मिल गया 3, तो इसलिए क्या होगा, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो वी कंक्लूड दैट क्या मिला, रूट 3 इज इर्रेशनल। इर्रेशनल थ्योरम प्रूफ हो गए। ठीक है, जो क्वेश्चन था वो क्या हो गया,
प्रूव्ड हो गया। आपको लग रहा होगा कि नहीं यार तो एकदम से आपको 10th क्लास में देखने को मिला प्रूफ, तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसे आप दोबारा देखो, और जब क्वेश्चन को सोल्व कर करके इसे देखोगे इसी तरह के क्वेश्चन, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट करता हूं। यहां मैंने नोट लिखा था सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अगर हम किसी दो नंबर का सम करेंगे, एक रेशनल का और रेशनल का, तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। द कोशेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मैं एग्जांपल से बता दूं, मतलब एक रेशनल नंबर ले लिया हमने 2 रेशनल है, प्लस हमने कोई क्या ले लिया √3 तो इरेशनल है, तो इन दोनों का जो सम कैसा होगा, वो इरेशनल होगा। ये डिफरेंस ले लो, मान लो कोई नंबर ले लिया √5 माइनस के 6 ले लिया, तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। 2 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे कितना आएगा, 2√3। ये तो रेशनल है, ये रेशनल है, तो कितना आ जाएगा 2√3, तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल, इसे शो करेंगे, सेम ऐसे ही अज्यूम करेंगे, लेकिन ये वो तो थोड़ा लॉन्ग था लेकिन ये शॉर्ट होगा। तो करते हम, लेट अस assume कि 5 माइनस √3 इज रेशनल। दैट इज, यहां क्या होगा, 5 माइनस √3 इक्वल टू a/b। इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, 5 माइनस a/b इक्वल टू √3। मान लो a इक्वल टू b, मान लो a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 2/√3। अगर इसका एलसीएम लेके कितना का 15 माइनस 2/3, तो कितना आया, यहाँ पे कितना आया 13/3। तो ये क्या होगा, रेशनल या रेशनल, रेशनल होगा ना, a/b की फॉर्म में लिखा। अगर कोई मैं कह दूं कि ये पागल है, और सेम थोड़े थोड़े जो गुण है दूसरे इंसान में मिल रहे हैं कि ये भी पागल है, तो आप तो ये कहेंगे, लेकिन वास्तव में जो दूसरे वाला वो तो जान के हरकत कर रहा, तो वो क्या होगा, वो पागल थोड़ी है, वो तो जान के कर रहा कि मैं भी इसकी तरह करके देखता हूं। तो वेयर a, b एंड 5 आर इंटीजर, सो क्या होगा, 5 माइनस a/b इज रेशनल। जब ये रेशनल है 5 माइनस ab, ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर √3 इज रेशनल। बट ये तो इसका कंट्राडिक्शन है, बट दिस contradicts fact that, ये इसके द्वारा क्या है, रेशनल, लेकिन ये होता क्या है, √3 इज क्या होता है, इज क्या होता है, इरेशनल। सो वी conclude that क्या मिला, 5 माइनस √3 इज कैसा होगा, इरेशनल। मैंने इसलिए बताया था यहाँ पर वो एग्जांपल, इसके द्वारा क्या हो गया, सिमिलर गुण हुए इसके, कि हाँ भाई ये इसके बराबर है इसलिए रेशनल है, लेकिन वास्तव में क्या था, वो तो सोल्व कर रहा था, लेकिन वो क्या था रियल में, इरेशनल। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट 3√2 इज इरेशनल। सेम ऐसे करेंगे, लेट अस एज्यूम। अब आपको ना क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे, 3√2 इज रेशनल, दैट इज क्या हो जाएगा, 3√2 इक्वल टू a/b, लेकिन √2 इक्वल टू a/3b, ये यहां आ जाएगा, वेयर a, b एंड 3 आर इंटीजर। सो ये a/b में लिखा तो क्या आ जाएगा, a/3b इज रेशनल। सेम वो जो एग्जांपल बताया था मैंने,
तो क्या हो जाएगा, इसलिए देयरफॉर ये इसलिए, ये 3 डॉट से कर सकते हैं सर, इज रेशनल, बट दिस contradicts fact that root 2 क्या है, is irrational. So we conclude that क्या है, root 2 क्या है, is 3 root 2 is क्या है, irrational. ये मैंने एग्जांपल करा दिए, इसी पे बेस आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आप उन्हें कर लेना, अब आपको इजी लगेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना, ताकि इन वीडियो का बेनिफिट आपके फ्रेंड्स, आपके भाई को भी मिल सके और आपके क्लासमेट को भी. हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.